हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं। मान लिया ये एक सर्किट है। इस सर्किट में हमें यहाँ पास V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज की वैल्यू पूछी गई है। तो इस V1 और V2 वोल्टेज के निकालने के लिए हम इसमें KCL मेथड का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस V1 और V2 वोल्टेज को सॉल्व किया जा सकता है। तो V1 और V2 वोल्टेज को नापने के लिए हम KCL मेथड अप्लाई करने के लिए नोडल एनालिसिस यहाँ पास अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मान लिया हमारा ये नोड ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड होने के कारण इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं 0 वोल्ट है। और ये V1 नोड 1, इसे हम नोड 1 नाम दे देते हैं और इसे नोड 2 बोल देते हैं। नोड 1 का वोल्टेज V1 मान लेते हैं और नोड 2 का वोल्टेज V2 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पास KCL अप्लाई करना है। तो KCL अप्लाई करने के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि 6 एम्पियर की करंट इस नोड की तरफ आ रही है। लेकिन इस 4 ओम में हमें नहीं पता है करंट इस नोड की तरफ जाएगी या इस नोड से दूर जाएगी। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमें समझ में आती है कि जो नोड हमें करंट की वैल्यू नहीं पता चल रही है किस डायरेक्शन में है, तो हम एज्यूम कर लेंगे हमेशा कि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो नोड से दूर तरफ जा रही है। तो नोड से आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी करंट की वैल्यू है। तो अगर इस एजम्पशन से हम जो है V1 नोड पे या नोड 1 पे V1 वोल्टेज निकालने के लिए अगर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि ये 6 एम्पियर की करंट ये नोड की तरफ आ रही है। तो जो भी करंट नोड की तरफ आती है, नोड की तरफ जिस करंट का डायरेक्शन होगा उसे हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और जिस करंट को हम मानते हैं कि वो नोड से दूर तरफ जाती है उसकी हम वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर इस कंसिडरेशन के साथ हम इसका इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, क्योंकि ये करंट नोड 1 की तरफ आ रही है तो इसलिए इसमें ये क्या हो जाएगा, -6 एम्पियर। ये हमने लिख लिया -6 एम्पियर। अब क्योंकि ये दूसरी करंट है जो कि 4 ओम में फ्लो हो रही है, तो 4 ओम में जो करंट फ्लो हो रही है हमें इसकी डायरेक्शन पहले से नहीं पता थी, तो हमने एज्यूम कर लिया ये करंट से बाहर की ओर जा रही है। तो उसमें जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, दैट विल बी V1/4। तो इसका साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यह हो जाएगा प्लस V1/4। एक तीसरी करंट इस नोड की तरफ आ रही है जो 12 एम्पियर की है, तो हमने मान लिया -12 एम्पियर। अब V1 और V2 में हमें नहीं पता है किसी क्या वैल्यू है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि आउटवर्ड करंट फ्लो हो रही है इसमें। और जब आउटवर्ड करंट फ्लो होगी तो इसका मतलब कि ये V1 हाई वोल्टेज होगा और V2 लो वोल्टेज होगा, तो हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, V1 V2/2। तो ये हो गया हमारा V1 V2/2 और इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारा नोड 1 के लिए है। अगर हम इसी तरह नोड 2 के लिए देखें तो नोड 2 में क्या है कि 12 एम्पियर की करंट इस नोड से दूर तरफ जा रही है, तो हमने लिख लिया -12। और नोड से दूर करंट इसमें हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन हमें नहीं मालूम होती, तो हमने मान लिया कि ये करंट जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, V2/5, दैट इज़ प्लस V2/5। अब तीसरी डायरेक्शन क्या है, तीसरी करंट क्या है, ये जो 10 ओम में फ्लो हो रही है, 10 ओम में क्या होगी फ्लो, V2/10, और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन हमें नहीं दी थी। तो हमने मान लिया ये V2/10 करंट है इसकी, और ये आउटवर्ड फ्लो हो रहा है नोड से दूर की तरफ। तो ये क्या होगा, V प्लस V2/10। एक और करंट फ्लो होगी जो इसके आउटवर्ड की तरफ इस ब्रांच में जाएगी 2 ओम की तरफ। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसको भी हमने एज्यूम कर लिया ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या हो जाएगी, V2 V1/2। तो ये प्लस V2 V1/2, इसे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी को मैंने यहाँ पास थोड़ा लिख दिया है कि जो है KCL लिखने पे नोड 1 पे जो वोल्टेज आ रहा है V1/4, V1 V2 -6, और इसको सॉल्व करने पे हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3V1 2V2 इक्वल टू 18 इक्वल टू, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। और इसी तरह जो इक्वेशन 2 हमने सॉल्व किया था उसको नोडल एनालिसिस लगा दिया या KCL लगा दिया है, तो यहाँ पास हमारा जो ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है वो ये होगी। अब इक्वेशन और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को हमारा V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 वोल्ट, और V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 वोल्ट। तो इस सर्किट में जो हमारा V1 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 24 वोल्ट, और V2 की वैल्यू होगी 0 वोल्ट। तो इस तरह हम किसी भी सर्किट में नोडल एनालिसिस के द्वारा आसानी से वोल्टेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर किसी ब्रांच में करंट भी कैलकुलेट करनी होती है तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया इस 2 ओम में हमको करंट की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए क्या होगा, इस V1 की वैल्यू मालूम हो गई, V2 की वैल्यू मालूम हो गई, तो V1 V2/2 कर देंगे तो इसमें जो है करंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू निगेटिव आती है तो क्योंकि हमने V1 V2 किया है तो इसका मतलब कि हमने डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मान रखा है करंट का। तो अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो ये जो हमारा एजम्पशन था कि करंट एक डायरेक्शन में जाएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाएगी। जो करंट का रियल डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो सेम डायरेक्शन जो हमने एज्यूम कर रखा है। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट में KCL के द्वारा
या नोडल एनालिसिस को लगाकर वोल्टेजेस और करंट की वैल्यू किसी भी ब्रांच में या नोड पे कैलकुलेट कर सकते हैं।